अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ है एक थ्योरी या लॉ क्या होता है, एक थ्योरी लॉ कैसे बनती है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। याद रखिएगा, जब एक हाइपोथेसिस साबित कर लिया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के बाद, फिर उसके बाद क्या होता है, उसको जांचने का अमल जारी रहता है और उसे बार बार टेस्ट किया जाता है। ए हाइपोथेसिस कैन बी टेस्ट अगेन एंड अगेन। जब आप उसे बार बार क्या करते हैं, तजर्बात से गुजारते हैं, तो हमेशा वो अपने तजर्बात पर बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। और जब एक हाइपोथेसिस अपने एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल ठीक तरह से काबू रहे, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो आपके पास क्या बन गया है, बायोलॉजिस्ट का एतमाद ले गया है। और जब एक बायोलॉजिस्ट का वो एतमाद ले जाता है, तो हम कहते हैं कि वो आपके पास अब बाकायदा थ्योरी बन गया। याद रखिएगा, जब एक ही बात को या एक ही हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाए अगेन एंड अगेन और कभी भी गलत साबित ना हो, हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया और कभी गलत साबित नहीं हुआ, तब वो हाइपोथेसिस पर एतमाद बढ़ने की वजह से आप कह देते हैं कि वो हाइपोथेसिस अब हाइपोथेसिस नहीं रहा, बल्कि एक क्या बन गया है, थ्योरी बन गया। अब थ्योरी की डेफिनेशन कैसे करेंगे हम लोग, हाइपोथेसिस टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड नेवर रिजेक्टेड, देन दैट हाइपोथेसिस इज सेड टू बी अ थ्योरी। याद रखिएगा, थ्योरी एक प्रोडक्टिव थ्योरी होती है, एक बराबर थ्योरी होती है, यानी ऐसी थ्योरी जो नए हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करती है, जिससे नए हाइपोथेसिस पैदा होते हैं, उन्हें कहा जाता है हमारे पास क्या है, वो बार आवर या प्रोडक्टिव थ्योरी। एक प्रोडक्टिव थ्योरी को हमेशा जांचने का अमल जारी रहता है। याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या कहा है कि आपके पास थ्योरी क्या चीज है, हाइपोथेसिस टेस्ट अगेन एंड अगेन एंड नेवर रिजेक्टेड। कभी भी गलत साबित ना हो, ऐसी हाइपोथेसिस जिनको बार बार टेस्ट किया जाए और कभी भी गलत साबित नहीं होते, वो हाइपोथेसिस क्या बन जाते हैं, थ्योरी। अब एक थ्योरी क्या लॉ कैसे बना, याद रखिएगा, एक थ्योरी को बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, टेक एज चैलेंज। क्या चैलेंज भाई, बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा, इस थ्योरी को गलत साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और जब बायोलॉजिस्ट थ्योरी को इस अंदाज में चैलेंज कर देते हैं कि वो उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, और अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी अगर उस थ्योरी को वो गलत साबित नहीं कर पाते, तो आप कह देते हैं कि वो थ्योरी अब थ्योरी नहीं रही, बल्कि साइंटिफिक लॉ बन गई है। तो हम कहते हैं जी, बायोलॉजिस्ट टेक थ्योरी एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेट एफर्ट, क्या करने के लिए, टू डिस्प्रूव, गलत साबित करने के लिए, दिस थ्योरी। अब इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन इस स्केप्टिकल अप्रोच के बाद, इस डाउटफुल अप्रोच के बाद भी अगर कोई थ्योरी सरवाइव कर जाती है, तो वो थ्योरी जो होती है वो क्या कहलाती है, साइंटिफिक लॉ। याद रखिएगा, साइंटिफिक लॉ एक ऐसी चीज होती है जो फिर नेचर में कभी ना बदलने वाली हकीकत होती है, फिर आप उसमें कोई रद्दो बदल कर नहीं सकते हैं। बायोलॉजिकल लॉज में दो मशहूर एग्जांपल्स हैं, एक है हमारे पास हार्डी वेनबर्ग, हार्डी और वेनबर्ग दो बंदे, इनका बायोलॉजिकल लॉ है, और मेंडल्स के जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो दोनों, यानी मेंडल्स के लॉ और हार्डी और वेनबर्ग के जो लॉ हैं वो बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें हैं, अब इन्हें बदला नहीं जा सकता। ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थ्योरी कैसे बनती है, एक थ्योरी से लॉ कैसे बनता है, एक थ्योरी होती क्या है, विथ एग्जाम्पल आपने देनी है। थ्योरी की एग्जाम्पल में देना है, कोहेजन टेंशन थ्योरी दे देंगे। कोहेजन टेंशन थ्योरी आपके पास क्या है, वो नॉर्मल का डार्विन थ्योरी है हमारे पास, जो डार्विन ने बैरी सफ़र किया थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुतालिक, वो बातें हैं। ये थ्योरी की एग्जांपल्स में है। बायोलॉजिकल लॉज में हमारे पास क्या है जी, हार्डी, वेन और बर्ग और लॉ, यानी हमारे पास थ्योरी की डेफिनेशन आपने अच्छी तरह से करनी होती है, और क्या हमारे पास यहाँ पर बायोलॉजिकल लॉज की एग्जांपल को अच्छी तरह से करना होता है। बहुत शुक्रिया।